Hello and welcome to this special edition of Coin Monitor. This is Manoj Dara. So in today's market discussion, we are going to discuss about why the markets are trading lower, what is the reason why Solana is trading 10% down, BTC and Ethereum, why the trend is on the downward side, why there is a pressure, and there are several other factors that are going to influence the market dynamics going forward. Let's get started, but before that, do like and share to our channel. Although the market is trading lower, but यहाँ पर Solana का जो सोल है that is trading 10% lower. उसके बहुत सारे reasons है. Significantly डाउन ट्रेंड है. यहाँ पर एक महीने से लेकर हमने देखा है कि $290 के लेवल से लेकर एक 40% डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री सोलाना की बनी हुई है. एंड करेंटली इट इज ट्रेडिंग बिलो $170, मार्किंग द फर्स्ट टाइम सिंस अर्ली नवंबर. तो यहाँ पर जो ट्रम्प साहब के आने का जो अनाउंसमेंट था उसके बाद का जितना भी रैली था ये स्टॉक ने दे दिया है. उसका दो रीजंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मीम कॉइन का जो बबल है यहाँ पर जो बना हुआ था, ओवर प्राइसिंग का एक सिनेरियो बना हुआ था. एक थोड़ा सा यहाँ पर जो pump.fun रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द टोकन्स जो pump.fun में जो लॉन्च होते हैं वहाँ पे इन्वेस्टर्स ने बहुत सारा पैसा गंवाया है और उसकी एक्टिविटी सोलाना पे होती है. एंड देन द नेटवर्क एक्टिविटी इज़ डाउन और सोलाना के जो रेवेन्यू सेंट्रिक जो मॉडल है उस पर थोड़ा कंसर्न्स है. सेकेंड जो रीज़न है कंसर्न्स ओवर द टोकन अनलॉक्स है, क्योंकि यहाँ पर जो अपकमिंग अनलॉक जो होने वाला है सोलाना का that is going to happen on the March 1st, जहाँ पर 11.2 मिलियन सोलाना के टोकन्स विल बी अनलॉक्ड. सो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, पोटेंशियली इम्प्लीकेशंस विल बी. अनलॉक का सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे अनलॉक होता है इट विल कम डाउन इन द मार्केट एंड हेंस द प्राइजेस अंडर कंसर्न्स. मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स इसके अंदर जो अनलॉक करने वाले हैं टोकन, जिनका एक बैंड है, दे हैव टेकन द सोलानास टोकन फ्रॉम द FTX. अगर आपको याद होगा गैलेक्सी डिजिटल ने का जो अभी करंट वैल्यूएशन जो अगर देखें तो $3 बिलियन के करीब वो बैठते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. उन्होंने 64 के रेट पर FTX से लिया था. पैंटेरा कैपिटल एंड द फिगर कंपनीज नेम इज हु इज एक्चुअली सिटिंग ऑन अ गेन्स ऑफ $150 मिलियन. सो अगर हम बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो रेंज बाउंड ट्रेड है लगभग 90, जैसे हमने हमारे आपको बताया भी था यहाँ पर कि 95,000 और एक अपर बैंड पे 97,200 और 700 के लेवल पर के ट्रेड होकर वो बीच एक टाइट रेंज में के करीब ये चल रहा है. इनफैक्ट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि $415 मिलियन के आउटफ्लोस हमने देखे गए थे, जो कि एक 19 कंसेक्यूटिव वीक ऑफ इनफ्लोस के बाद में आए हैं. तो एक थोड़ा सा एक डैम्पनर है मूड का. फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द आउटफ्लो अगर हम देखें तो मेजॉरिटी जेरोम पावेल्स कमेंट्री ऑन इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी हैज एक्चुअली टेकन द शीन अवे, और यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसर्न्स गोइंग फॉरवर्ड भी रहेगा. एंड मैक्रो इकोनॉमिक जो कॉन्फिडेंस है वो अभी तक आया नहीं है एंड हेंस द साइडवे ट्रेंड. अगर हम बिटकॉइन को देखें इट हैज़ बीन लार्जली स्टक इन द साइडवेज ट्रेंड अवेटिंग फ्रेश कैटलिस्ट. और यहाँ पर कैटलिस्ट कभी मिलेगा जहाँ पर जो एक स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व के ऊपर कुछ क्लैरिटी अगर आएगी, that is going to take Bitcoin to the next level and hold on to your investments. That's what the analysts are saying. और यहाँ पर अगर बिटकॉइन स्टेट्स है यहाँ पर उनको रिजर्व्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ अगर पिकअप होती है या फिर कुछ स्ट्रैटेजिक रिजर्व पे कुछ अगर बनता है देन इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस. सो बिटकॉइन से चलते इथेरियम की तरफ. यहाँ पर सेंटीमेंट का एक डेटा है यहाँ पर जहाँ पे ऐसे देखने को एक डेटा से हम ऐसा समझ रहे हैं कि लगभग 6.4% का जो एक सप्लाई है इथेरियम का जो एक्सचेंजेस पर है, विच इज़ एक्चुअली अ पॉजिटिव साइन, बिकॉज यहाँ पर एक्सचेंजेस से लेकर कोल्ड वॉलेट्स पे मूवमेंट हो रही है इथेरियम की. और हमने देखा हुआ है कि एक बेस बनता हुआ दिख रहा है लगभग 2600-2700 के करीब. और आप कभी भी देखें 2500 एक डाउनवर्ड साइड है उसका, और एक टेस्ट कर रहा है 2800, 2850. एंड दैट इज़ समथिंग इज़ गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग कि यहाँ पर बाइंग एक्टिविटी अगर ETFs में या फिर कुछ एक अदर इनिशिएटिव जैसे अभी सोल डाउन है तो इट वाज कंसीडर्ड टू बी एज एन इथेरियम किलर, या फिर XRP, वहाँ पर एक्टिविटी अगर ड्रॉप होती है तो यहाँ पर एक एक्टिविटी पिकअप होने का चांसेस है एंड हेंस देयर इज अ लॉन्ग साइड. इफ वी टॉक अबाउट द अल्ट कॉइन्स एंड द मीम कॉइन मार्केट, दे हैव बीन स्ट्रगलिंग एज वेल. XRP इज डाउन 4%. Litecoin जो है दैट इज द Litecoin नेटवर्क इज ट्रेडिंग लोअर बाय 4%. Cardano's ADA इज डाउन बाय 3.5%. ट्रॉन का TRX टोकन इज डाउन बाय 2.7%. और अगर हम जनरल ट्रेंड की अगर हम बात करें, जो अल्ट कॉइन्स है दे आर फेसिंग डाउनवर्ड प्रेशर डिस्पाइट ओकेजनल रैलीज. ऊपर जा रहे हैं, फिर उसके बाद में प्रॉफिट टेकिंग हो रही है. और यहाँ पर मीम कॉइन्स है वो एक अंडर परफॉर्मिंग जोन में है.
major meme coins, if you talk about Doge and the Shiba Inu, have also seen a significant downside. If you talk about lesser known meme coins such as Mio, A116Z and Ket, they have also collapsed by double digit. So there is actually a discussion in the analyst within the analyst group that whether meme coins are in the long term bear market or just experiencing a temporary correction, then only time will tell. And if you talk about the overall crypto market cap is down by 1.85% and at $3.14 trillion. टेक्निकल चेक भी अगर हम बात करें तो बिटकॉइन का येट अनदर टाइट जोन है $95,000 और 97,200 एंड 97,700 के लेवल्स पर. उसके बीच में अगर वो बंद देता है या 24 आवर्स का अगर एक क्लोजिंग आता है तो एक अपर साइड है और यहाँ पर डाउनवर्ड साइड पर एक प्रेशर दिखेगा आपको. इनफैक्ट 2,500 और अपर साइड में 2,900 अगर क्रॉस करके 24 आवर्स का अगर क्लोजिंग देता है तो अपर साइड में एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है इथेरियम में. दैट्स व्हाट द एनालिस्ट आर सेइंग. देयर इज वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, बट यहाँ पर शॉर्ट टर्म में देयर इज सेलिंग इन द अल्ट कॉइन्स एंड द मीम कॉइन. यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में अगर कुछ चेंजेस आता है सच एज इन्फ्लेशन, फेड पॉलिसीज एंड जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, that might impact the crypto market going forward. Stay tuned for more information. Watch 3.0 TV for market related information. This is Manoj Dara signing off, but keep watching 3.0 TV. Thank you.